तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी था वहां से जो रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए गए वो क्या क्या थे, तो उसमें सबसे पहला था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये कि जो हम ये तो बता दिया कि करंट को इंटेंसिटी इफेक्ट कर रहा है, बट किस तरीके से वो उसको इफेक्ट कर रहा है वो आप देखेंगे। तो देखिए जैसा कल मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इसको एक्सप्लेन आप करने का मतलब जो अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किस वे में, क्वांटम मैकेनिकल वे में। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बताया था कि जो आपका लाइट है वो आपका एक वेव ना होके क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जो इंटेंसिटी है यहाँ पे, इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कितने फोटॉन्स किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं और कितने टाइम में, पर सेकंड। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड। तो यही है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट ये होगा यहाँ पे इसका कि यहाँ पे यदि कोई मेटल है आपका, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, यहाँ से लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा तो क्या होगा कि जो एक फोटोन है वो कोलाइड करेगा किसके साथ में, एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक फोटोन है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो होगा क्या कि जितने यहाँ से फोटोन इस पे इंसिडेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो पाएंगे। टोटल तो नहीं होंगे, 100% तो नहीं होंगे, बट होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको एब्जॉर्ब करें और वो यहाँ से बाहर आ पाए। ठीक है, इज इट क्लियर। तो होगा क्या कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स यहाँ पे एमिट होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पर सेकंड एमिट होंगे। तो यही बताना चाह रहा है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इंटेंसिटी है उसका फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या प्रभाव होगा। तो प्रभाव केवल इतना ही है कि यदि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से जो एमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो यहाँ से एमिट हो रहे हैं, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी के। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स यहाँ पे इंसिडेंट होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से जो इसका रिजल्ट है, सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to इंटेंसिटी। इज इट क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले क्या है कि जो इंटेंसिटी है वो आपकी कम है, मतलब आप मान के चलें कि केवल 10 फोटोन ही यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे थे। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाएंगे। लेकिन फिर आपने क्या किया, जो कि जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दिया और यहाँ पे 100 फोटोन्स आपका इंसिडेंट हो रहे हैं। तो उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, मैक्सिमम 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आएंगे। तो डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, इसको इफेक्ट कर रहा है। तो इंटेंसिटी से क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और दूसरा पॉइंट क्या था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स थे आपके वो यहाँ पे ऐसे थे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इससे एमिट होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंच पाएंगे और उतना ही ज्यादा करंट, ठीक है, उतना ही ज्यादा करंट आपका सर्किट में फ्लो होगा। सो दैट्स द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, की फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर इंटेंसिटी का क्या प्रभाव है। तो सीधा सा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जो पर सेकंड बाहर निकलेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। यदि आप इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, यदि इंटेंसिटी आप कम कर देंगे तो वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट। इसके बाद सेकंड इफेक्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि इफेक्ट ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, इससे समझने के लिए वापिस आइए इस पे। ओके, रिटार्डिंग मतलब डी एक्सेलरेट करना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैटर करता है कि कितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा, जैसा कि कल बताया था। तो फर्स्ट केस क्या है कि यहाँ पे आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल दें और इसको यहाँ पे आप पॉजिटिव पोटेंशियल दें, तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सिलरेट होंगे टुवर्ड्स द एनोड और वो जल्दी इससे निकल के इस पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? करंट बढ़ेगा। तो यदि इस केस में आप पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट भी आपका बढ़ेगा। लेकिन यदि आप क्या करें कि जो पोलैरिटी है वो उसको आप अपोजिट कर दें, मतलब इसको आप रखें प्लस और इसको आप रखें माइनस, तो उस केस में क्या होगा कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना स्टार्ट कर देगा और इन पे एक फोर्स लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होगा कि कुछ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यदि उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगा कि वो उस फोर्स को क्रॉस कर सके तो वो इस पर नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर उस केस में क्या होगा कि माना यहाँ से आपके 10 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन दो के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उस फोर्स को क्रॉस कर पाए, और फोर्स को क्रॉस कर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो इस एनोड पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। पहले कितने जा रहे थे? 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, लेकिन अब कितने पहुंच पाएंगे? दो तो रुक गए, 8। और जैसे ही आप इस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, अब 4 इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, या फिर वो अपने और बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होगा कि 6 इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही यदि आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच, उसको आप बढ़ाते चले जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होके इस एनोड पर नहीं पहुंचेगा और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब जो इसको डी एक्सेलरेट करे, इसको अपोज करे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे पहुंचने से रोके। तो जैसे जैसे आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सी से निकल के ए पे जा रहे हैं वो कम होते जाएंगे, और कम होते जाएंगे तो जो करंट है आपका सर्किट में वो भी लगातार कम होता चला जाएगा। तो उससे so that's the effect of retarding potential। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि देखिए जब सर्किट में माना आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, यहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वो आपका 0 है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होगा इस कैथोड पर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो क्या होगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे जा सकते हैं। तो मतलब एट द टाइम ऑफ जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 है तो सर्किट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको अपोजिट पोटेंशियल देंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करना स्टार्ट कर देगा, और उस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच रहे थे वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा, तो जो करंट है आपका वो भी कम होता चला जाएगा। सो दैट इज द इफेक्ट। और फिर एक केस क्या आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, दैट इज द करंट इज 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो वो जो पोटेंशियल है, जो रिटार्डिंग पोटेंशियल जिस पर आपका करंट 0 हो, उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका पोटेंशियल के कारण नहीं एमिट हो रहे हैं, ठीक है, उसके कारण नहीं हो रहे हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एमिट हो रहे हैं वो हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका कहाँ होगा, जहाँ पे लाइट होगा, और लाइट आप कहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, केवल इस पे, ठीक है। कैथोड और एनोड आप जस्ट एक नाम देते हैं कि भाई जिसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया उसको आप कैथोड बोलते हैं, और जिसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया वो एक आपका, सॉरी, जिसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया है वो कैथोड, और जिसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है वो एनोड है, ठीक है। बाकी है तो दोनों इलेक्ट्रोड ही, और आपको इसको जो है अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, जो पोलैरिटी है वो भी चेंज की जा सकती है। तो दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण एमिट हो रहे हैं, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस केवल इतना क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हेल्प कर रहा है यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। मान लिया, और थोड़ा दोबारा सुन लीजिए, क्या है कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप जीरो रखते हैं, मान लिया आपने कोई पोटेंशियल नहीं दिया सर्किट में, तो उस केस में क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए उन सभी के पास तो इतना एनर्जी होगा नहीं कि वो यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंच पाए। माना कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और केवल 5 के पास ही इतना एनर्जी था कि जो ए के पास जा सके, तो क्या होगा कि जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, वो तो कहीं यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। ये पर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, पर सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक गए, 5 यहाँ पे पहुंच गए, फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा कि फिर 10 एमिट हुए, फिर 5 यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन 5 यहीं पे रुक गए। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे एक शीट बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे, जिस वजह से जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको अपोज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी ये जो इफेक्ट होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो शीट बनेगी, जो लेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इसको हम हल्का सा नेगेटिव और इसको हल्का सा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, जिस वजह से सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे, और जो जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी वो भी यहाँ पे इकट्ठा ना होके वो ए पर जा सके। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उन सभी की एनर्जी सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, मिनिमम तो हमें पता होता है कितनी होगी, दैट इज 0। सॉरी, इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कहीं, कि जो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो तो 0 है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल है उसको रिवर्स किया, रिटार्डेड पोटेंशियल लगाया, और तब तक हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं जब तक कि करंट आपका 0 नहीं हो जाता। और जिस पोटेंशियल पे करंट 0 होगा आपका, वही आपका क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल की जो एनर्जी होती है वही आपका बराबर होती है मैक्सिमम एनर्जी के। मान लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका V नोट है, तो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो आपकी बराबर होगी किसके, E V नोट के। और या फिर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो मैक्सिमम है दैट इज इक्वल टू होगा E V नोट। ग्राफ कैसा दिखेगा वो एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ से आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये रहा। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, क्या क्या इफेक्ट होगा वो भी आपको समझ में आ गया। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे कि जो बताया है मैंने अभी आपको, कि यदि यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वाई एक्सिस पे, और जो आपका एक्स एक्सिस है उस पे लिया गया है पोटेंशियल, यहाँ पे 0 है। यदि इस साइड आप बात करेंगे तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब ये है कि जो आपका ए है उसको आपने रखा है पॉजिटिव, और जो आपका सी है उसको आपने रखा है नेगेटिव। लेकिन जब आप 0 ये जो वाई एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो उसका मतलब है कि आपने पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया, ए को आपने कर दिया नेगेटिव और सी को कर दिया पॉजिटिव। तो जब ये होगा, ये क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रुकने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपका करंट है, देखिए ये जो करंट है वो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट पे क्या होगा कि करंट इज 0। तो ये क्या हो गया आपका, दैट इज
इस पोटेंशियल पे आके करंट जीरो है, सो दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो एनर्जी है ई वी नॉट, वो आपकी किसके बराबर होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। अगर आप ये दिखा रहा है कि यदि आप रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट पे करंट जीरो होगा और वो पोटेंशियल आपका कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, वो भी इसमें दिखाया गया है। क्या है कि 3 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया, I1, I2 और I3। और जो इंटेंसिटी है आपकी, उनमें जो उनका जो क्रम है वो कुछ ऐसे है, I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। तो देखिए क्या बताया था कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ेगा। और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यदि बढ़ता है तो फिर क्या होगा, तो करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि जब इंटेंसिटी सबसे कम थी, देखिए तो क्या हुआ, करंट सबसे कम है। फिर इंटेंसिटी को आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या हुआ, करंट बढ़ गया। फिर और ज्यादा बढ़ाया तो फिर करंट और बढ़ गया। ऐसे ही यदि आप इंटेंसिटी को थोड़ा और बढ़ा दें तो क्या होगा, एक ग्राफ और आ जाएगा इसके जस्ट ऊपर, दैट इज I4 के लिए। ठीक है, ये दिखाता है आपका कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं वहां से, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो करंट है वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एकदम सीधा। मतलब करंट आपका क्या है, कांस्टेंट हो रहा है। वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ओके, तो देखिए क्या है कि यहाँ पे जो करंट है वो कांस्टेंट क्यों है वो मैं बता रहा था। तो वो इसलिए है क्योंकि जो आपके दो प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेट्स हैं, अब प्लेट्स के बीच में क्या होगा कि मान लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, माना 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, तो जब आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो केवल वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुंच पाएंगे जो इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगा कि इस पाथ को वो ट्रेवल कर सके। जिनके पास इतना एनर्जी नहीं होगा, मान ले स्टार्टिंग में ही किसी की काइनेटिक एनर्जी जो है, स्टार्टिंग में ही जो है किसी की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो वो तो यहाँ से एमिट तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो यहीं पे रुक जाएगा, वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ से जो आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे और इसको थोड़ा सा नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा स्लोप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा करंट इंक्रीज होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रुक रहे थे वो भी इधर अट्रैक्ट होंगे और वो भी इस पे पहुंच पाएंगे। तो फिर उस केस में क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए पर सेकंड, वो सभी के सभी यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। तो जो चार्ज है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा पर सेकंड। जो चार्ज नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे जा रहा है, मतलब सी से निकल के ए पे जा रहा है, वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यदि चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में आपका करंट भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि पोटेंशियल एक्सिस के पैरेलल है, उसका मतलब यही है कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका एमिट हुए वो सभी के सभी यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। उसके फर्दर आप चार्ज नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बढ़ा सकते, तो इस वजह से करंट भी नहीं बढ़ेगा। दैट इज द सेकंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, की जो फ्रीक्वेंसी है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या था, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है रेडिएशन की, विकिरण की, उसका फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी से आप क्या मेजर कर रहे हैं, रेडिएशन से रिलेटेड केवल एक ही जानकारी आप यहाँ पे बता पाएंगे, और वो क्या होगा आपका, कि जो एनर्जी है रेडिएशन की E इज इक्वल टू एच न्यू, केवल एनर्जी को बताएगा फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को। और एनर्जी से क्या इफेक्ट आएगा, एनर्जी से इफेक्ट ये आएगा कि यदि यहाँ पे आपका एक मेटल रखा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक फोटोन आया, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया। तो क्या होगा कि ये जो एनर्जी है, अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी इस फोटोन के पास है।
तो फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो किसको इफेक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इफेक्ट करेगा, मतलब इसके पास, इसको एब्जॉर्ब करने के पास कितनी एनर्जी आई, और जितनी एनर्जी आएगी उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग इसके पास क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर। दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड कर रहा है कि रेडिएशन की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आप फ्रीक्वेंसी को कम करते चले, और सॉरी, और यहाँ पे क्या है कि एक फिक्स एनर्जी रिक्वायर्ड है कि उस एनर्जी को लेके ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ पाएगा। तो यदि फ्रीक्वेंसी को आप इतना कम कर दें कि उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी इस रिक्वायर्ड एनर्जी से कम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, फिर यहाँ से कोई एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फॉर ए given photosensitive surface there is a certain minimum frequency that is called threshold frequency nu naught, that is called threshold frequency nu naught। मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखे, उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जिसको हिंदी में आप बोलते हैं देहली आवर्ती। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या है कि जो एनर्जी है वो इस पे डिपेंड करेगी। इज दैट क्लियर। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है इससे रिलेटेड कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस। ऐसा क्यों बोला गया है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो दहली आवर्ती है, वो आपका किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पर और नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस, इस पे डिपेंड करेगी। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि यदि आप मटेरियल यहाँ से चेंज कर देंगे तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी, और मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी यदि चेंज हो गई तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए रेडिएशन की, वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे बस केवल इतना ही है कि एक दोबारा सुन लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ सकें, उसके लिए वो आपका कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दहली आवर्ती। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करता है कि जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी इतना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दहली आवर्ती से रिलेटेड की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो सभी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या पड़ेगा। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था आपका, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच वो पोटेंशियल था जिसपे करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया आपने स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी कितना रखा है, न्यू1 रखा है, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल कितना देना पड़ रहा है, उसको रोकने के लिए V1 पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है। V1 पोटेंशियल के लिए करंट क्या हो गया, जीरो। तो इस केस में जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, V1 होगा। लेकिन अब आपने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को न्यू1 से बढ़ाकर न्यू2 कर दिया, दैट इज न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। तो उस केस में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे यही बताया आपको, यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा, जो फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा उसके पास अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यदि काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ से बढ़ा दें, मान लिया यहाँ पे K1 थी और यहाँ पे K2 होगा, एंड K2 इज ग्रेटर देन K1, तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, कि यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका बढ़ेगा। ये आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे लिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और वाई एक्सिस पे लिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्या करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली डिपेंड करता है आपके फ्रीक्वेंसी पर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, लीनियरली डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा, यही यहाँ पे दिखाया गया है। सो
दिस इज फॉर मेटल ए दिस कर्व एंड दिस इज फॉर मेटल बी, कि ऐसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका लीनियरली बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहीं से आप एक सो दैट्स द ओनली इफेक्ट फ्रीक्वेंसी जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आपको दिखता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, मतलब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ओके, यहीं पे एक और पॉइंट हम देख लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जो है आपका, ओके चलिए उस पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब वर्क फंक्शन बता दिया जाएगा, कार्यफलन जो आपने पढ़ा होगा, जो आप पढ़ते आए हैं, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। एक बार ये ग्राफ देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, रिटार्डिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर वही पोटेंशियल है, जब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव पोटेंशियल लिया, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यदि आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो जो सैचुरेशन करंट है, जो सैचुरेशन करंट है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब वो न्यू 1 है, न्यू 2 है या फिर न्यू 3 है, वो सभी के लिए क्या है यहाँ पे सेम है। जो मैक्सिमम करंट है वो सभी के लिए सेम है। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है रिटार्डिंग पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया कि न्यू 1 सबसे कम है, न्यू 2 उससे ज्यादा और न्यू 3 उससे ज्यादा। तो क्या हो रहा है कि जैसे आपने न्यू 1 दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था V0 1, लेकिन जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो जो आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो भी नेगेटिव में बढ़ के V0 1 से क्या हो गया है V0 2 हो गया है। ऐसे ही फर्दर जो आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल है, सॉरी, जब आपने फ्रीक्वेंसी को न्यू 3 किया तो आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ के क्या हो गया है न्यू 3। लेकिन तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन जो फिक्स करंट है, जो सैचुरेशन करंट है, वो आपका चेंज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी आप चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पर सेकंड एमिट हो रहे हैं वो चेंज नहीं होगा, तो उस वजह से आपका चार्ज चेंज नहीं होगा, जो कि कैथोड से निकल के एनोड पे जा रहा है, उसका वो चेंज नहीं होगा, और चार्ज चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे करंट भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके अपोजिट जो लास्ट स्लाइड थी, एक जो इंटेंसिटी रिलेटेड ग्राफ था आपका, उसमें क्या था कि यदि इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे थे तो इंटेंसिटी के चेंज करने से करंट चेंज हो रहा था। यहाँ पे करंट क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि यदि इंटेंसिटी को आप चेंज कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं वो आपके चेंज हो रहे थे, और नंबर ऑफ फोटोन्स यदि चेंज हो रहे थे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे करंट चेंज हो रहा था। तो यदि आप इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो सैचुरेशन करंट चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी को आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कांस्टेंट। तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो भी कांस्टेंट होगी। सो दैट्स वाई जो उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल हमें चाहिए वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसके अपोजिट यदि यहाँ पे आप देखें, यदि फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ जो फोटोन्स हैं आपके वो सेम होगा। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपका जो करंट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो जो रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो भी यहाँ पे चेंज होगा। सो दैट्स वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है, ये एक सेकंड, इंस्टेंटेनियस एमिशन, कि यहाँ पे मेटल है आपका, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से
रेडिएशन एमिट हुआ, ये कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। इंस्टेंटेनियस का मतलब तुरंत, एट ए टाइम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इस प्रोसेस के बीच मतलब इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन का एमिशन, दोबारा सुन लीजिए, रेडिएशन इंसिडेंट एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन, इन दोनों प्रोसेस के बीच कोई टाइम लैग नहीं होगा, इन दोनों के बीच कोई टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है। इट इज इंस्टेंटेनियस, मतलब जैसे ही इंसिडेंट होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपने इंसिडेंट किया और हमें जो करंट है वो दिखाई देगी 4 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद या फिर कुछ सेकंड बाद। ये आप कहाँ देखते हैं, यदि आपने देखा हो, यदि आपने पढ़ा हो थर्मो आयनिक एमिशन, पढ़ा तो है ही, याद है आपको या नहीं है? थर्मो आयनिक एमिशन क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इफ देयर इज ए फिलामेंट और इसके आगे आप एक सरफेस लगा दें कैथोड, इसमें आप यदि करंट सप्लाई करें तो ये क्या होगा, ये फिलामेंट क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कैथोड है वो भी गर्म होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी, और वो जो कैथोड है वो आपका कौन सा थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, सॉरी, कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये आपका कहलाता है थर्मो आयनिक एमिशन, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें टाइम लगता है, देयर इज ए टाइम लैग। टाइम लैग क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे करंट दिया तो ऐसा तो है नहीं कि ये फिलामेंट एकदम से गर्म हो जाएगा। आप अपने घरों में भी देखते हैं कि जो आप आयरन यूज करते हैं, प्रेस जो यूज करते हैं कपड़ों पे करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब जैसे आप उसको कनेक्ट करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो जितना आप चाहते हैं एकदम से सडनली गर्म हो जाता है, उसको आप थोड़ी देर रखते हैं, कुछ देर के लिए, जितना ठीक है, कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड्स भी आप कह सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो ये जो फिलामेंट है वो गर्म होने में टाइम लगेगा और जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन को टाइम लगेगा। सो आपने करंट सप्लाई किया तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि तुरंत ही इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट होगा, सो देयर इज ए टाइम लैग। बट यहाँ पे क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही है कि जैसे ही इंसिडेंट होगा तुरंत आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट होगा और जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे तुरंत यहाँ से एमिशन भी स्टॉप हो जाएगा। तो यही वजह है कि जैसे ही आप देखते हैं, जो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक जो डोर्स हैं जो आप देखते हैं, जैसे ही आप उसके सामने जाके खड़े होते हैं तुरंत ही वो अपने आप ओपन हो जाता है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, देयर इज ए नो टाइम लैग, ठीक है। तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इफेक्ट क्या था, इंटेंसिटी का इंसिडेंट, सॉरी, इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं सरफेस से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इंटेंसिटी के, ठीक है। ये इफेक्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स से है, तो यदि इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या था, रिटार्डिंग पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो यही था कि जो रिटार्डिंग पोटेंशियल यदि आप बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो करंट है वो लगातार कम होती जाएगी और एक वैल्यू पे जाके क्या होगा कि जो आपका करंट है वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द सेकंड पॉइंट। इसके बाद यदि बात करें थर्ड पॉइंट की, जो फ्रीक्वेंसी है उसका फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक तो ये है कि हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए यदि फोटो इलेक्ट्रिक, हम यदि चाहते हैं कि किसी सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वहां पे रिक्वायर्ड है और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो आपको कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर दहली आवर्ती, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यदि आपने फ्रीक्वेंसी को इससे कम कर दिया तो फिर फोटोन की एनर्जी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे कम हो जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट था वो क्या था, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि उस पर क्या होगा, तो ये सीधा सीधा वही है दोबारा से कि यदि आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी यदि चेंज होगी तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी चेंज होगा, मतलब उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल आपको चाहिए वो भी चेंज हो जाएगा। एंड द फिफ्थ इज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब ये देखा गया है कि जैसे ही आपने जो सरफेस पे रेडिएशन को, जो लाइट है
एक सेकंड, यहाँ पे ये था, आपने कनेक्ट कर दिया इसको, लाइट बंद थी तो कोई करंट नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने लाइट यहाँ पे आप ऑन करेंगे, मतलब सोर्स को ऑन करेंगे, तो तुरंत ही आपको यहाँ पे करंट दिखने लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने लाइट को ऑन कर दिया, वेट करना पड़ेगा 4-5 मिनट करंट दिखे, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने इसको ऑन किया तुरंत ही ये आपको यहाँ पे करंट दिखने लगता है। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो इंसिडेंट होगा, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन। सो ये आपका लास्ट पॉइंट था।